हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसका पेपर कोड E101 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एंड इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू जुड़े हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीएन स्टडी एकेडमी के नाम से है। और इस चैनल पे आपको बीएड की सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ ही आपको प्रैक्टिकल फाइल्स, एग्ज़ाम रिज़ल्ट सभी की अपडेट दी जाएंगी। तो बीएड से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करिए। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा में आज का हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। इससे पहले मैं बहुत सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड ये बुक जो है, इसका आधा सिलेबस अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बीएड फर्स्ट ईयर की बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पर डेली अपलोड हो रही हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको सीरियल नंबर से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सर्व शिक्षा अभियान। सबसे पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन स्पेशली आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किस तरीके से आ सकता है, तो सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आपको तोड़ के 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, जो कि 16 नंबर का आता है। तो अगर आप ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि नवंबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2001 से इस अभियान पर कार्य करना आरंभ कर दिया गया था। ठीक है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। और इस अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है। सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए जो है उपलब्ध कराना। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब बेसिकली है कि सभी के लिए शिक्षा। ठीक। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क करना। ठीक है। मतलब 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराना। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक सभी को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है। तो इतना आपको सर्व शिक्षा अभियान में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य या फिर विशेषताएं। ठीक है। अगर आपसे इसके उद्देश्य पूछे या विशेषताएं पूछे तो दोनों ही एक ही बात है और आपको इसमें यही पॉइंट्स करने हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान का फर्स्ट उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। मतलब सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना है और 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य, कंपलसरी और निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा दी जाए। ठीक। इसके बाद सेकंड क्या है, 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, मतलब सभी के लिए उपलब्ध कराना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कराना। ठीक है। फिर 2010 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराना। ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की जो भी कंडीशंस हैं उनको सुधारना। तो ये आपको इसके उद्देश्य या विशेषताएं में लिखने हैं। आप इनको एक बार पढ़ लेना, आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाइज।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय व्यवस्था, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार हैं ये कितने अनुपात में जो है खर्च व्यय करती हैं, या कितने अनुपात में जो खर्च है वो साझा करती हैं। ठीक, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 1997 से 2002 के बीच। तो इस योजना पर केंद्र और प्रांतीय सरकारें जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए खर्च वहन करती थी वो था 85:15, 85:15। ठीक है, जिसमें 85 हो गया केंद्र सरकार का और 15 हो गया प्रांतीय यानी कि राज्य सरकारों का। ठीक है, इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ, 75:25 हो गया। ठीक, इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये जो खर्च का अनुपात है ये 50:50 यानी कि 50:50 हो गया। मतलब जो भी सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो भी वित्तीय व्यवस्था होगी, जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे, उसमें से 50 जो है 50:50 में केंद्र और राज्य सरकारें खर्च करेंगी। ठीक है, मतलब आधा आधा, आधा पैसे कौन देगा, राज्य सरकार, और बाकी के जो आधे हैं वो केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में 85:15 था, 85:15 था। ठीक, तो ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के घटक। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जो प्राथमिक शिक्षा में सुधार करती हैं, या जिससे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, या फिर हम ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा दी जा सके। तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत चलाई गई हैं। ठीक, तो सर्व शिक्षा अभियान के घटक के अंतर्गत उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नयन यानी कि इंक्रीज होना, उन्नयन के लिए चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम। इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल शिक्षा गारंटी योजना को 1 अप्रैल 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। और इसके अंतर्गत क्या होता है, दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर कम जनसंख्या हो और जो दूर हैं उन क्षेत्रों में 25 बच्चे होने पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोले जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 के तहत यह सभी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिए जाएंगे। मतलब दूर दराजों के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है, अगर वहाँ पे 25 बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पर एक शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। और RT एक्ट 2009 के तहत इन जो केंद्रों को बाद में प्राथमिक विद्यालयों के रूप में बदल दिए जाएंगे, प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो एक पहला घटक ये हो गया। तो इस योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसके बाद सेकंड है ब्लैक बोर्ड योजना। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें हम शॉर्ट में देखते हैं कि आखिर ब्लैक बोर्ड योजना या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या। तो ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संरचना में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, सन 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान से कब जोड़ा गया, तो 2003 में जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है, वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2014-15 में लगभग 90% प्राथमिक तथा लगभग 80% उच्च प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संरचना में सुधार किया जा रहा है। मतलब जिस प्राथमिक विद्यालय में मान लीजिए ब्लैक बोर्ड नहीं है तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है, डेस्क नहीं है वहाँ पे डेस्क की व्यवस्था की जानी है, टीचर्स की व्यवस्था करना, और जो है उसका प्राथमिक विद्यालयों में रूम्स की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए क्लासरूम की व्यवस्था करना। ठीक है, तो जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी सामग्री है उन सभी को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेशन
ब्लैक बोर्ड की, यानी इस योजना के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल शॉर्ट में जानते हैं कि मिड डे मील योजना है क्या। तो मिड डे मील योजना है जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन दिया जाता है, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट याद रखनी है। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके व्यय को वर्तमान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें 75:25, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसमें पूछ लिया जाता है कि मिड डे मील योजना के लिए केंद्र और प्रांतीय सरकार जो है कितने अनुपात में व्यय साझा करती हैं। तो 75% अगर केंद्र सरकार खर्च करती है तो 25% इसमें राज्य सरकारों का है। इसके बाद 2014-15 तक इस योजना से 11.58 लाख, ठीक है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को लाभ मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के लिए और शॉर्ट के लिए, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें शॉर्ट में जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है क्या। तो इस योजना की शुरुआत जो है जुलाई 2004 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के लिए, और 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना जुलाई 2004 में हुई थी और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत अलग से बजट का प्रावधान है, ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजट है वो अलग है, पर इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान है। और इस योजना के द्वारा क्या है कि देश में दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं के लिए, ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा बालिका विद्यालय योजना, तो देश में दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, मतलब गर्ल्स हॉस्टल, आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें जो है लड़कियां रहती भी हैं और वहीं पे पढ़ती भी हैं। तो 2014-15 तक 3,593 कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोले जा चुके हैं और अब भी वर्तमान में खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जो आंकड़ा है ये 2014-15 के हिसाब से लिखने हैं, क्योंकि आपकी बुक में, आपके सिलेबस में इतना ही अभी फिलहाल में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के कार्य। तो कार्य देखते हैं यहाँ पे। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क प्रवेश तथा निःशुल्क आहार की व्यवस्था की गई और मिड डे मील स्कीम से नामांकन में भारी इजाफा हुआ है, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए, एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए, ठीक है, बच्चों को सुविधाएं दी गई, जैसे उनको निःशुल्क फ्री जो है बुक जो है वो फ्री में दिए गए, ठीक है, निःशुल्क एडमिशन हुआ बिना फीस के, और उनको निःशुल्क आहार, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को जो है दोपहर का भोजन दिया जाता है स्कूलों में। तो इन सब से क्या हुआ, नामांकन में इजाफा हुआ, एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हुए। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के कार्य हैं। इसके बाद सेकंड है बच्चों को नामांकन के पश्चात विद्यालय में रोके रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और मिड डे मील जो है इसी प्रयास का भाग है। मतलब बच्चों का एडमिशन हो गया पर उनको विद्यालय में रोके रखने के लिए कि वो स्कूल छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए कौन से कदम उठाए गए, तो मिड डे मील के द्वारा बच्चों को अगर अच्छा भोजन मिलेगा, ठीक है, स्कूलों में, तो वो क्या करेंगे, स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों को बुक भी दी गई, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं पॉइंट वाइज, बाकी आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर बालिकाओं, लड़कियों और जो स्पेशली SC और ST कैटेगरी की हैं, ठीक है,
उनकी प्राथमिक शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है या उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एक बार पढ़ के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों तथा सामान्य जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से विद्यालयों की दशा में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, जैसे किसी प्राथमिक विद्यालय में अगर क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे क्लासरूम की व्यवस्था कराना, उसके अलावा ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कराना, जो भी शिक्षण सहायक सामग्री हैं उनकी व्यवस्था कराना, और डेस्क हो गया और ग्राउंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस योजना की कमियां क्या है इसका मूल्यांकन करेंगे हम यहाँ पे कि इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि मूल्यांकन में आपको उसकी क्वालिटीज़ और उसके दोष लिखने होते हैं। तो जो भी आपको इसमें लगे कि हाँ ये सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इसकी क्वालिटीज़ हैं तो आप वो लिख सकते हैं इसके अंदर, और कमियां के अंदर जो भी आपको लगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं अधिकतर में गुणवत्ता का अभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हम मिड डे मील देख सकते हैं। मिड डे मील स्कीम के द्वारा बच्चों को जो भी भोजन दिए जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता का अभाव है, यानी कि जो भी भोजन दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों को स्कूलों में खिचड़ी या फिर दलिया वगैरह दिया जाता है तो कई बार ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि उसमें कॉकरोच है या और कुछ चीज़ें जो भी लापरवाही हो रही हों उनकी तरफ से। तो ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें सामान्य वर्ग को पूर्णतया उपेक्षित कर दिया गया है, जो जनरल कैटेगरी है उनको। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अभी भी 6 से 14 वर्ष के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा के दायरे से बहुत दूर हैं। ठीक है, जिनको पूरी तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है या जो बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के संचालन में भी ईमानदारी और निष्ठा का अभाव है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है करप्शन की, कि जो भी बच्चों के लिए मिलता है वो बच्चों तक नहीं पहुँच पाता है, उसको बीच में ही जो है करप्टेड लोग गायब कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, और बीएड से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।